सर इसमें जीपीएपी बन सकती है मैं इसके बना अंदर के ही। भेजूंगा, फिर देखना, सॉल्व अगर करके मैं जीपीएपी भेजूंगा, फिर बनेगी तब देखना। बन अभी जाएगी। क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कल बना के सॉल्व करके भेजूंगा, देखना, उसको नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। 2 + 2x -1 < x <0, और ये है 1 - x/3, 0 < असल में जानते हो क्या है कि क्वेश्चन कई बार क्या होता है ना, कि हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो निकालते हैं, तो उसमें कई बार हम ग्राफिकली देखते हैं, तो कई बार जी ऑफ एक्स से भी निकाल देते, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एकदम एक्यूरेसी के साथ वो आएगा। हाँ सर। -3 < <x और <<0 और ये है x, 0 <x <1, हमें निकालना है इसका रेंज, रेंज ऑफ एफ ओ जी ऑफ एक्स। बन जाएगा आर्यन ये, सत्यम। हाँ सर हो जाएगा। क्या है आंसर? क्या आएगा बच्चों? सर निकाल रहा हूँ अभी तो, मतलब पुट किया है अभी अच्छे से, थोड़ा समझ समझ के कर रहा हूँ। ठीक है।
सर -3 से 0 आ रहा है। माइनस 0। ठीक से देखो, ये निकाले तुम लोग। हाँ सर, ये निकल गया, एफ ऑफ जी एक्स निकला। एफ ऑफ जी एक्स आ गया। हाँ सर, दोनों आ गए, जो दोनों डिफाइन होंगे ना। तो रेंज क्या रहा है? रेंज कैसे बताते हैं इसका? ये हो जाएगा सर एक ही प्लस इंटरसेक्शन आ रहा है, -3 से 0 का आ टू रहा है, एक जी ही ऑफ इंटरसेक्शन आ एक्स रहा है। माइनस वन लेस देन एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन ए थ्री मेरी आवाज आ रही है? जीरो। सर मैं पूछ रहा था, मेरी आवाज आ रही है? दोनों की आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या है आवाज, क्यों है? सर मेरा 0 से 1 ही आया है। आ रहा है 0 से 1। यस सर। मैं छोड़ दूं? आवाज ही नहीं आ रहा है। सर बता दो। लिख के बताओ, लिख के। ठीक है, रेंज ये आएगा। क्वेश्चन कम थ्योरी है। क्वेश्चन ये, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, देन इंटीग्रेशन का है इसलिए दे दे रहा है, तुमको पता है। एफ ऑफ एक्स निकालना है, 1 + x²। एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा? सर ऊपर वाला क्वेश्चन बता दो। इसका थ्योरी होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ± x पूछा है। ये जो ना, ये जब रहेगा तब एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ठीक है, बता रहे हैं। इसको देख लेते हैं पहले। अब देखो, एफ ऑफ 2 इज 5 दिया हुआ है। नहीं, एक्स नहीं है। अच्छा, एक्स प्लस सी, ये हो सकता है, हाँ हो। इज इक्वल टू 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 5। अपॉन में 1 + x² dx लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + c। चलिए ऊपर वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। ये थ्योरी मुझे बताना था, तो क्वेश्चंस के साथ में बता दिया आपने।
क्वेश्चन ये था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2g ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन इज इक्वल टू g ऑफ एक्स लेस देन 0, और ये है 1 माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन में 3 हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। और जी ऑफ एक्स क्या है? नेटवर्क पॉइंट बताओ। सर माइनस एक्स और एक्स है। माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और दूसरा है एक्स जब 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू रखेंगे हम। 2 प्लस 2 जी सर ऑफ बारी एक्स आवाज अच्छी से। आ रही आवाज माइनस एक्स, ये देख रहे हो माइनस एक्स रख दिया जी ऑफ एक्स पे पहला, और ये है आपके पास कुछ ऐसे -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स और लेस देन 0, और इसके लिए इंटरवल है -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा। अब इसी में यस दूसरी सर। वैल्यू लगते हैं 2 प्लस 2x, और ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, और इसके लिए है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये तो नो सोल्यूशन हो गया। यस सर। ऊपर वाले का देखना है कि सोल्यूशन एक नहीं है। अब दूसरे वाले में रखते हैं 1 माइनस, यानी कि 1 प्लस एक्स बाई 3 हो जाएगा। यहाँ पे गलती से एक्स लिखा गया, ये जी ऑफ एक्स होगा। हाँ देखिए ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और इसके लिए क्या है तो -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर है आपके पास 1 माइनस एक्स बाई 3, और ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये इंटरसेक्शन हो सकता है। अब सबका इंटरसेक्शन देखें, एक तो खत्म हो गया इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन देखें पहले वाले का, तो ये इंटरसेक्शन है -1 से 0, और ये क्या है -3 है ये। हाँ -3 है। सर वो -1 -3 थोड़ी ना से, होगा। सर वो तो वन, वो 0 से बनाएगा ना, -x है वहाँ। अच्छा ये 0 से 1 हो जाएगा ना, 0 से 1, हाँ सर। और ये हो जाएगा 0। ये नो सोल्यूशन, इसमें भी नो सोल्यूशन है। सर ये देख कैसे रहे हैं सर, ये फंक्शन तो सही बना है सर, ये देखना नहीं आ रहा। अरे ये फंक्शन तुम्हारा पास आ जाएगा 0 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल टू 1, और ये -3 से 0 होता है। इंटरसेक्शन कहाँ है दोनों में? नहीं है ना। अच्छा सर ठीक है। ठीक है। हम्म। अब सर इसका तो है ही नहीं, नीचे वाले में भी ये नहीं आ रहा। -1 से 0 है 0, ये निगेटिव साइड में है, ये पॉजिटिव साइड में, तो इसमें भी नहीं है। और ये भी पॉजिटिव साइड में है, ये निगेटिव साइड में, ये भी नहीं है। अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड वाले में ये हो जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये -3 से 0 है, ये है। यस सर। यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और ये है 1 प्लस एक्स बाई 3। फिर ये 0 से 3 है, 0 से 1 है, यानी कि ये भी है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 3। बताइए कोई डाउट? नहीं सर। अब इसमें हमें रेंज ढूंढना है। सर इसमें कैसे देखेंगे? आप बताइए रेंज कैसे आएगा। ये हो गया तुम्हारा एज इक्वल टू, ये आ गया ना
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को मान लेते हैं एच ऑफ एक्स। यानी डोमेन इसमें तो -3 से 0 दिया हुआ है, -3 इसमें रखते हैं तो 1 -1 0, देख रहे हो 0 हो रहा है ये। यस हेलो, सर, यस सर, और देख रहा जीरो हूँ। जीरो जीरो आ गया, ये एक तो आ गया, रेंज आ गया तुम्हारा 0। अब इसमें 0 डालते हैं तो 1 आ जाएगा, यानी कि 0 1 यस है सर। ही। इसमें डालो, इसमें 0 डालोगे तो 1 होगा, और 1 डालोगे तो 1 -1/3, यानी कि इसी के रेंज में आ जाएगा। 3 -1 2/3, यानी 2/3 जो है ना इसी के रेंज में आ जाएगा। यानी आंसर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। सर ये तो आ गया था फंक्शन जो एफ ऑफ जी एक्स आता ना सर, ये बस रेंज ही निकली, ये रेंज आ बहुत गई। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, एकदम लिखित रख लो, 2026 में ये आएगा, ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, ये नहीं मतलब कि ऐसा क्वेश्चन। ओके सर। ये समझ गया कि नहीं समझ गया, ये बताइए हमें पहले। यस सर, समझ गया। एक और क्वेश्चन कराएं। सर करवा दो एक और करो। हाँ, एक और क्वेश्चन ले लो इस पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है, बाकी खत्म हो गया है। बाकी पर मैं लिमिट्स का कराऊंगा, और जो क्वेश्चन बचेगा उसको कराऊंगा, क्योंकि जनरल जो गॉफ फॉग है ना, वो तो तुम्हारा बन जाएगा। ये इनिक्विटी वाला ही मेन हमें देखना है, ये क्वेश्चन गलत ना हो। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। क्वेश्चन है, इस पे जब देखिएगा, फंक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक हो रहा है, और जी फ्रॉम आर टू आर। कह रहा है क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, पानी दे, एक्स ग्रेटर देन 0, और ई के पावर में -x, ये है x लेस देन इक्वल टू 0। दूसरा है g ऑफ x इज इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और e के पावर में x है, वो है x लेस देन 0। हमें निकालना है जी ओ एफ जो है R2 RE है। हमें इसमें 1 1 ऑन 2 इंटू ये सब खोजना है, 1 1 है कि मेनी वन है, ऑन टू है कि इनटू है, समझ गए। यस सर। हाँ, तो बनाइए तो इसको पहले। अब इसमें कोई हिंट मत लीजिए, आप लोग स्वयं बना के दिखाइए। हाँ, भेज दो सत्यम, भेज दो क्वेश्चन।
सत्यम ऐसा क्वेश्चन कराना है मुझे, लेकिन अभी नहीं, अभी कराएंगे इसको हम। तुम्हारा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ पढ़ा देंगे ना, तो उस पे उसकी बात करा देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन पढ़ाना है, नंबर ऑफ फंक्शन बता देंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस बार। तो उस टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूज है, तो थोड़ा सा उसको देख लेंगे तब फिर बताएंगे। आ गया ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आ गया कि मैं करूं? सर होने वाला है, बस हो गया है। जी ए पॉप एक्स निकालना है। यस सर, होने वाला है। जी ए पॉप एक्स आया क्या, ये बताओ। करेक्ट आया कि नहीं आया, ये बताओ। सर ये आ रहा है ln x, मतलब कि अभी दोनों निकालिए, अभी इंटरसेक्शन लेके देखना है। देखो तो ये आएगा, मैं लिख रहा हूं, ई के पावर माइनस एक्स माइनस इंफिनिटी से जीरो, एक्स होगा जीरो से वन, और एल एन एक्स होगा वन से इंफिनिटी। देखिए ये है बच्चा, और इसका ग्राफ बनाएंगे आप। ई के पावर ये जीरो से वन है, जीरो से वन का मतलब हो गया ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये मान लो वन है, तो ये एल एन एक्स का ग्राफ हो गया, और ये यहां तक क्या है, इसका मतलब कि ये वन है, और ये ग्राफ हो गया ई के पावर माइनस एक्स का। ये आएगा बच्चे। अगर यहाँ पे आपने कुछ गलती किया है तो बताइए, ये ओपन है। अब ये देखिए, ये फंक्शन कहीं से भी काटिए ऐसे, तो ये मेन ही बनाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। और ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, जिसमें बहुत सारी वैल्यू अनइंक्लूड है। और जी जी ओ एफ जो पूछा गया है, जी ओ एफ रियल टू रियल में पूछा गया है। यस सर। तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू तो हुआ नहीं, इनटू हो गया, यानी कि नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। ऑप्शन रहता है आपके पास मेंस में, मेनी वन का नहीं है, ऑप्शन रहता है वन वन ऑन टू का ही, या इनटू का। ओके समझ सर। में आ गया। तो ये चीज ये निकालना यस सबसे सर। इंपॉर्टेंट है। आप लोग से ये नहीं निकला हुआ था एक बार बताइएगा मुझे, मैं कल निकाल कर फिर से दिखा दूंगा एक बार और, ये अगर नहीं आया होगा तो। सबसे इंपॉर्टेंट है यही। सर इसमें गलती हो रही है, ये हाँ तो इंटरसेक्शन गलती है। रहती है, एक बार पीछे वाला जो क्वेश्चन दिए है ना वो, मेरा असाइनमेंट निकाल के उसमें देखो, मैं अपनी पैकेज भेजा हूँ, वहां पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपोजिट फंक्शन है ना, वहां पे दो तीन क्वेश्चन है इस टाइप के, तो उसको भी कर जाओ, और ये दो तीन क्वेश्चन इसको कर जाओ। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो मैं कल करके बताऊंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके बाय बच्चों। बाय सर।